फ्रेंड्स, राधे राधे। भारत के राजनेताओं में एक ऐसा राजनेता है जो कि एकमात्र सच्चा और ईमानदार नेता है, जो कि अपने काम के बल पे सभी को चित कर देते हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के। उनके आगे किसी की नहीं चलती है और बड़े ही धड़ल्ले से अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं और सिर्फ अपने काम के बल पर जनता भी उनकी फैन बन जाती है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से। उनकी बातों को सुनकर उनकी फैन हो ही जाती हैं। वो है बीजेपी की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। चलिए को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के जुबानी उनकी प्रशंसा। इसको तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी के बढ़ते कद से परेशान होकर उन्हें हटा दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कहता था, आज मंत्री हूँ, शायद कल नहीं हूँगा, फिर इसके ऊपर नई न्यूज़ बन जाएगी। मैं बड़ा नेता हूँ, कल नहीं रहूँगा। हर जो जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। मैं कोई अमरत्व लेके नहीं आया हूँ, पर मेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन कोई है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये मेरे परमानेंट है। और इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इसके लिए जीवन भर अपना मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ देखने के बाद फिर समाज का और देश का काम करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे अभी एक ने पूछा कि आपके जीवन में कौन सा अच्छा काम हुआ, तो उसको लगा कि ये हाईवे, वो टनल। मैं 2 लाख करोड़ की तो टनल बना रहा हूँ। मैं शिपिंग में गंगा जलमार्ग बनाया। मैंने कहा मेरे जीवन में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था। कभी खुद लेके जाता था, कभी साइकिल रिक्शा से चलता था। मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई और 1 करोड़ लोग, आज कोई साइकिल रिक्शा देश में दिखता नहीं, कोई कंधे पे लग के किसी को ढोता नहीं। अगर कोई सामान लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन रिक्शा में जाता है और उनसे जो मुक्ति मिली है मानवता के आधार पर, यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मैंने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इस शिक्षा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ये मानवीय शोषण हो, ये बंद होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इसका कानून आया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, काफ़ी आंदोलन हुए और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई और एक मानवता के आधार पर इन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली। तो मुझे इस बात की खुशी है। राजनीति इसके लिए जो गाँव, गरीब, मजदूर, किसान जाओ, ये जीवन का मिशन है और मैं भी काम करते करते अब काफी दिनों से कर रहा हूं। कि आपने ये बताया, अब इसकी चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा तो आपकी ऐसी बातों की होती है जब आप कहते हैं ना जो भी राजनीति में आया खुश नहीं है, तो उस बयान की बहुत चर्चा होगी। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने कहीं भी कहा है मैं नाराज हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो दिन भर सत्ता की राजनीति करते हैं, अगर मैं जल संवर्धन में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन मेरा एनजीओ वर्ल्ड का, इसमें हमारे को पुरस्कार मिला है। अब मैं बोलता हूँ वाटर कंजर्वेशन का काम करो, मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ बांबू लगाओ, मैं कहता हूँ बायो इथेनॉल, पेट्रोल डीजल को समाप्त करो, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी। अभी मैं किसानों के लिए पंजाब हरियाणा के परली से डांबर बनाने के लिए स्कीम ला रहा हूँ। अब ये सब बातें होती तो लोग बोलते हैं इसको राजनीति नहीं करना, इसलिए ऐसी बातें। अब मैं क्या बताऊं। तो ये जो बातें हैं ये आउट ऑफ बॉक्स है। लोगों को लगता है राजनीतिक नेता ने क्या अपने विरोधों को रोज गाली दे रहा है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है। तो दूसरे की पूछने के लफड़े में मत पड़ो, अपनी बड़ी करो, अपना काम करो, जनता की सेवा करो और जनता का विश्वास संपादन करो। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के ऊपर उठकर देश के लिए काम करो। यही हमको सिखाया, वही काम कर रहे हैं। आपकी जो बेबाकी है ना, इसकी वजह से चर्चा होती है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे तुझे बुलडोजर के नीचे दे दूंगा। इतना भी नहीं, बहुत कुछ कहता हूँ और सब आपको बोल भी नहीं सकता और सब आप रिकॉर्ड भी नहीं सकते। और मैं बड़े बड़े लोग देश के, जिनके नाम सुनकर हैरान हो गए, मेरे से गालियां खा के गए। इसका कारण मैं रोड के कामों में कोई गड़बड़ी पसंद नहीं और मैं वैसे बहुत अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, पर मुझे क्वालिटी खराब होने के बाद तो मेरा गुस्सा हूँ। और ये बात जरूर है कि एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा था कि 3 बार मीटिंग में आया हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या मेरा? ये इतना क्लियर करके अगले बार आना है तो ठीक है, नहीं तो 5वें मंजिले पे बैठता हूँ, अगले बार जीने से नहीं जाओगे। तो इसके पीछे मेरी भावना यही थी कि काम होना चाहिए। आपने योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी उनके बुलडोजर के लिए, आपने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका। देखिए, हमारे ग्रंथों में कहा है कि जो सज्जन है, दुर्बल है, अनाथ है, विशेष रूप से हमारी माँ बहनें हैं, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, इनकी हमने सुरक्षा करनी चाहिए। ये ठीक नहीं कोई भी उठता किसी को मार देता, गुंडागर्दी करता, ब्लैक मार्केट करता, जमीन पे कब्जा करता है, ये अच्छी बात नहीं। ये कानून का राज्य है और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि भगवत गीता में भी कहा है कि ऐसा जब द्रौपदी के ऊपर अन्याय हुआ, महाभारत का इतिहास हमारे सामने है, तब भगवान ने कहा है कि जब जब पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कानून और व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और ये जो गरीबों की जगहों पर कब्जे करना, जमीन को हड़प लेना, ब्लैक मार्केट करना, सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार करना, माँ बहनों के साथ एक प्रकार की बदसलूकी करना, निरपराध लोगों को मर्डर कर देना, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी जो प्रवृत्ति लोगों में है, इनके प्रति कठोर है। वो कौन से जात, पंथ, धर्म, भाषा के, ये सवाल नहीं, उनके साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी ने जो की
उस बात के लिए मैं उनको बताऊंगा। उनका कोई और भी सवाल है? सर, हमने सुना है कि आपको खाने का बहुत शौक है और आप नागपुर की गलियों में चाट पकौड़ी खाते हैं, क्या ये सच है? पब्लिक फिगर होने के कारण सब सच बातें बताना भी उचित नहीं है, और नहीं बताया तो झूठ बोला ऐसा होगा। देखो, मैं खाने का शौकीन हूँ, संगीत का शौकीन हूँ, मैं गज़ल सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ। आप हवाई जहाज में बैठता हूँ तो अक्सर गाने सुनता हूँ। अभी मैंने रजत जी को कहा, वीर झरा के जो मदन मोहन का संगीत है, लता मंगेशकर, और गाने तो बहुत अच्छे हैं। आशिकी के गाने सुनता हूँ, गज़ल सुनता हूँ। वाह। मुकेश मेरे बहुत पसंद है, उनके गाने लगातार सुनते रहता हूँ। और गुलाम अली पसंद है, उनकी गज़ल सुनते रहता हूँ। देखो, मैं खाता पीता हूँ, संगीत सुनता हूँ, आनंद से रहता हूँ। जो दिल में आता है वो बोलता हूँ, जो पटता है वो करता हूँ, जो नहीं करना है वो नहीं बोल देता हूँ, जो करता हूँ वो हाँ कहता हूँ तो करता हूँ, उससे कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं खाने का शौकीन हूँ, और मेरे घर में भी 4 प्रकार के शेफ है, और आजकल कोविड में मैं भी सीखा हूँ। और दूसरी बात, मुझे खाना फुटपाथ पर का अच्छा लगता है, और प्रॉब्लम है कि मैं Z+ में हूँ, मेरे साथ 60-70 पुलिस वाले चलते हैं, तो फिर सर, दिल्ली का भी स्ट्रीट फूड दिल्ली का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं है। जो स्ट्रीट फूड अच्छा है वो मुंबई का ही है। जो कहना है साफ लेकिन ये कहना है। बहुत साल से मैं देख रहा हूँ जो, और आप भी इस बात को जानते हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये करेगा। अब किसने मुझे कहा कि राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि मैं जानता हूं तू गैर है, लेकिन कभी कभी दिल में ख्याल आता है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि मैं विचाराधिष्ठित सिद्धांतनिष्ठ राजनीति का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और संघ विद्यार्थी परिषद इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और इसलिए मैं अपने विचारों पर, अपने संगठन पर दृढ़ हूँ। पर हमें जो सिखाया गया कि जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए। मैं मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, देश का हूँ, और देश की जनता कोई भी पार्टी की हो, किसी भी जात पंथ धर्म भाषा की हो, जो कानूनी काम है वो सबको करना चाहिए। यही संस्कार हमारे पर हुआ है। अब क्या होता है कि जब कोई भी MP मेरे पास आता है, मैं राष्ट्रीय महामार्ग का हूँ, समझो एक बीजेपी का मंत्री, उसका रोड बनाओ, और बाद में कांग्रेस का MP उसका नहीं बनाओ, तो रोड में खंडित हो जाएगा। मुझे तो सब काम करने हैं, तो मैं जितने भी अपोजिशन के आते हैं, जो कानूनी काम होते हैं करने वाले, वो सबके करता हूँ। ये मेरा पहले से स्वभाव है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक दिन हमारे पिछले अधिवेशन में चर्चा हुई मेरे डिपार्टमेंट पर, और 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले। उस दिन मैं नागपुर चला गया था, तो मैंने राज्य मंत्री जी को कहा आप जवाब दे दो। चर्चा 2 दिन चल रही थी। सुबह मुझे 12 बजे स्पीकर साहब का, बिरला जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, नितिन जी आप सभागृह में नहीं है? मैंने बोला भाई थोड़ा नागपुर कार्यक्रम, वापस आ गया। बोले, नितिन जी हर व्यक्ति आपके प्रति इतना अच्छा बोल रहा है, और आपने ऐसे समय सभागृह में आप नहीं, अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता है आपने आना चाहिए। मैंने बोला आपने कहा मैं तुरंत अब प्लेन पकड़ के आता हूँ। मैं तुरंत 3-4 बजे आया, और मैं भी फिर बैठ गया। और मुझे आश्चर्य लगा कि जो हमारे घोर विरोधी हैं, और सभी पार्टी के लोग 100% 75 MPs ने, हर जब आदमी उठता था पहले मेरा अभिनंदन करता था, मुझे शुभेच्छा देता था, धन्यवाद देता था, और बहुत बोलता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपनी पार्टी पक्की है, मेरे विचार पक्के हैं, और मेरे पार्टी और मेरे विचारों से आपके मतभेद भी हैं, पर मुझे बहुत खुशी, इसके बावजूद भी आपने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे धन्यवाद दिए। मैं आपका आभारी हूँ। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है। और मोदी जी ने भी हमको यही कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। तो मुझे लगता है उसी भाव पर काम करने। लेकिन राहुल जी आपके काम की तारीफ नहीं कर रहे थे। वो दिन भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, RSS के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहां तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है, और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है, मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था, वहाँ बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कई भी बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है, और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। यही हमें सिखाया। यही सोच होनी चाहिए। लेकिन देखिए आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए, एक बात जरूरी है
कि देश में जो कुछ देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की तो उन्होंने कहा जो जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूंगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूंगी। मुझे तो राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने काम इस तरफ देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने तो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वागत किया जर्मनी का, बड़ा अच्छा किया आपने। देखो, देश की बात देश में होनी चाहिए। देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी भिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है। अब उनकी शिकायतें तो वो भी करते हैं और आजकल प्रियंका जी भी उनकी बहन भी करने लगी हैं। वो कहती है बीजेपी वाले मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, उसकी डिग्री भी चेक नहीं की, डिग्री देख लेते तब कोई पप्पू ना कहता। डिग्री से क्या होगा? कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है, ये दुनिया में चलते रहना चाहिए। देखो, जिसकी फिल्म चलती उसी हीरो की भी चर्चा होती है और हीरोइन की चर्चा होती है। जो फिल्म फ्लैप हो जाती है उन्हीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो चर्चा होती रहेगी। और अगर चर्चा नहीं होंगे तो आप जैसे लोग दिन पर क्या दिखाएंगे? तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक सुना होगा और सुनने के बाद आप लोग भी सोच सकते हैं ऐसा ईमानदार हमारे देश में नेता कहाँ पर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम बेसी हैं, लेकिन ये तो पूरे ईमानदारी से भरे हुए हैं और इनके अंदर जो बातें हैं, इनकी बातों से लगता है अगर हमारे देश में ऐसे सच में नेता सारे हो जाएं तो हमारे देश का विकास कोई नहीं रोक सकता है ना। और विकास सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उनको उनके कामों को भी देखा जाता है, सिर्फ बहस करने से नहीं कुछ होता है। देखिए, इनके काम इनके बातों से ज़्यादा है और यही काम भारी पड़ जाती है जनता के ऊपर, नेताओं के ऊपर, दलालों के ऊपर, है ना। ईमानदारी जब चरम सीमा पे होती है ना तो दलाली तो सर झुका ही लेती है ना। और जो बोल रहे थे राहुल गांधी को, इस समय राहुल गांधी कांग्रेस जो है देश में क्यों सभी के नज़रों से गिर चुकी है, यही कारण है कि कोई भी हो अपने देश में आपको जो मनमुटाव है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी तकलीफ़ है, अपनी जनता, अपना देश और अपने देश में ही बात करना चाहिए। बाहर में बात करेंगे तो ये जनता भी नहीं बर्दाश्त करती, जनता तो पहले नहीं बर्दाश्त करती कि जो भी कुछ भी आपको दिक्कत है वो बाहर जाकर क्यों बुराई कर रहे हैं, बाहर के मीडिया से क्यों बोल रहे हैं, ये पूरा विश्व में फैल रहा है ना। तो जैसे कि आप मान लीजिए अपने ही घर में है, कोई भी बात है, मनमुटाव है, आप अपने घर में सुलझा लीजिए, ठीक है। बाहर में जाकर कहिएगा, बोलिएगा तो घर वालों को जो पता चलता है कि ये बात जाकर बाहर में कह रहा है ना, या कह रही है, कोई भी हो, अपने घर का बात बाहर क्यों कर रहा है, जो कुछ भी है घर में कर, बाहर वाले तो फ़ायदा उठा लेते हैं ना उस बात का। तो इसलिए कहा जाता है आपके घर में जो कुछ भी है आप अपने घर में ही सुलझाइए, बाहर मत कीजिए। ये बुद्धिमानों लोगों का काम है, बाकी तो भाई जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं बाहर जाकर वो बातें करते हैं और उस बातों का कितना फ़ायदा होता है बाद में पता चलता है, ठीक है। वैसे ही राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है ये सब चीज़ों को लेकर। जाति जनगणना की बातें कर रहे थे संसद में, है ना, और बाहर जाकर वहाँ पे अमेरिका में बोले क्या जाकर के जाति गणना नहीं होनी चाहिए। ये क्या दोहरी बात ही नहीं करनी चाहिए। जो भी बोलो आप एक ही प्रकार की बात बोलो, चाहे सदन में जो बोल रहे थे वही बाहर जाकर भी बोलना चाहिए था। यहाँ पे कुछ अलग, बाहर कुछ अलग, तो इसीलिए ये है ना, इनको धक्का खाना पड़ रहा है इधर उधर। सुधर जाएंगे कुछ दिन में सुधर जाएंगे कुछ दिन में खुद ही, क्या करना है, ठीक है। कहा जाता है काम ही इंसान को सिखा देता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।